हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े मेरे जितने भी बहन भाई हैं, नए पुराने सब्सक्राइबर, मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे फैमिली मेम्बर बने, यूनिवर्स के बच्चे बने। अपनी तरफ से ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं मान सम्मान कमाएं, आपके रोजी रोजगार खुलते जाए। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, हे यूनिवर्स आपको बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो देखते हैं, आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, रिश्ते पे कर रहे हैं, या किस चीज़ पे कर रहे हैं, अपने कार्य पे कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ पे आपकी जी जान से मेहनत जी तोड़ के कर रहे हैं। उसे देखते हैं क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या फल मिलने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आर्कएंजल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं, पेमेंट फिक्स नहीं रखी हुई है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दें और अपनी प्रॉब्लम का हल पूछें, ठीक है। और प्लीज़ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आगे से आप लोगों को पता होगा तो ऐसा नहीं, इस बात का ख्याल रखोगे। मतलब मैं रीडिंग कर रही थी किसी की, तो ठीक है, एक आध बार कोई काम हो जाता है, किसी को कुछ देना होता है, किसी को बताना होता है, तो वो चलता है रीडिंग के बीच में। बट ये सरासर यूनिवर्स का अपमान है। जो सम्मान नहीं करते वो प्लीज़ रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि किसी ने ऐसा किया है रीडिंग के टाइम पे। मुझसे रीडिंग करा रहे हैं और फिर किसी और को बुला के ना जाने क्या उनको कुछ खरीदना था या क्या, उस व्यापारी के साथ उनका कोई खरीदने आया था या वो खरीद रहे थे, अपनी उसमें लग गए और मुझे वेट के लिए वो कर दिया। मेरा मन किया था कि मैं इनकी रीडिंग बिल्कुल ना करूं, क्योंकि यूनिवर्स किसी का इंतज़ार करे ये गलत है। मैंने कार्ड लगाए हुए हैं, आप अपने लिए पूछ रहे हैं और फिर बीच में आप अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोग मुझसे कांटेक्ट ना करें। मुझे ये बहुत गलत लगा। मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप रीडिंग कराएं तो फुर्सत में कराएं, बीच में कोई बात हो सकती है, बीच में कई काम कर लेता है इंसान, बट ऐसे नहीं कि आप रीडिंग करवा रहे हैं और फिर बीच में उठ के कुछ और काम कर रहे हैं कि आप वेट कीजिए। और मैं, ये तो सरासर अपमान हो गया। तो मैं ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। मुझे ऐसे मदद करने की ज़रूरत नहीं है जिस पे कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए, ठीक है। प्लीज़ इस बात का, आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं, आप मेरे बहन भाई हैं, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, पर जैसे माँ बाप की, टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है, प्लीज़ यूनिवर्स की रिस्पेक्ट पहले अपने मन में लाइए, फिर रीडिंग कराइए। मेरे को अगर लालच होता तो मैं पेमेंट डिमांड की मांगती। मैं बोलती हूँ श्रद्धा अनुसार कीजिए। अरे ऐसा तो कुछ देते भी नहीं है, कोड़ी के हिसाब का देते हैं। अब आपको बुरा लगे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। यस, ऐसा ही होता है।
और आधे घंटे से भी ज़्यादा रीडिंग ले लेते। कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है कि आप लोगों के लिए 2 घंटे बैठेगा। लोग बिल्कुल, हम लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो हमें बेवकूफ़ भी समझा जाता है कि आप बेवकूफ़ हैं, हमें हम आपको मिसयूज कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में दिल खराब होता है, फिर नहीं पीछे हट जाता है इंसान, नहीं कर पाता फिर ठीक से इंसान आगे बढ़ के मदद। तो प्लीज़ इस बात का मेरे को यस, इस बात में गुस्सा आया है, बहुत गलत फील हुआ है। जबकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं किसी पे मतलब बेमतलब की बातें सुनाऊं, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन बहुत गलत किया है। और आप कुछ देते भी नहीं है ऐसा। अरे मैं तो यूँ सोचती हूँ चलो सबको मदद मिल जाएगी, सबको संतुष्टि मिल जाएगी। आधे घंटे से टाइम देख के प्लीज़ रीडिंग कराएं, आधे घंटे से ज़्यादा रीडिंग नहीं करूँगी। मैं इतनी मदद कर रही हूँ कि 1-2 कार्ड में चलो संतुष्टि नहीं मिलती है, तो मैं अच्छे से संतुष्टि की रीडिंग करूँगी। संतुष्टि की रीडिंग का मतलब ये थोड़ा है कि आप 1 डेढ़ घंटे तक आप हमें घेर के बैठे रहेंगे और फिर देते भी कुछ नहीं है ऐसा, कि भई वो मेरे को तो पता नहीं क्या ऐसा बहुत बड़ा इनाम दे रहे हो आप लोग। तो आज मैंने बहुत टाइम ले लिया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है आया है। प्लीज़ प्लीज़ उसके लिए क्या है। अब ये तीनों आए हैं तो मैं तीनों लूँगी। द हेरीवेंट, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, डेथ, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ एस पेंटिकल, सॉरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डाइंग। एनर्जी अच्छी आई है, जिस किसी की भी आई है। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, तो चलिए मैं राशियां बता देती हूँ। वृषभ, वृश्चिक, वृश्चिक वृश्चिक, अच्छा वृश्चिक वृषभ स्ट्रॉन्ग है गाइस। कर्क, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और वृषभ में स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आपकी जन्म तारीख हो सकती है या आपका एनिवर्सरी डेट हो सकती है। ये 5, 6, 7, 4 और 2, 8, 9, 3, 1। चलिए, तो आप, मुझे लगता है कोई पैसा रुका हुआ है, कहीं मनी रुकी हुई है, उसके लिए परेशान हैं, उसी के ऊपर मेहनत करना चाह रहे हैं कि इधर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी है या उधर से पैसा आना है। बिल्कुल धीमी चाल है, धीरे आएगा जो भी आएगा। तो पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बुद्धि से काम लीजिए। आप अपनी टीम पे को समझाने के लिए और उनको अच्छे से काम करने के लिए बोलिए। टीम
घर के मेंबर में भी लगा सकते हैं, आप घर के मेंबर भी हो सकते हैं जिनको कि आप आपके साथ काम कर रहे हों, या फिर आप अपनी बुद्धि से थोड़ा एक्टिव होके काम कीजिए और पैसे की चिंता मत करिए। ये जो कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, जिस पे भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें पैसा है, उसमें रास्ता यूनिवर्स आपको दिखाएगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके साथ खड़े हैं यूनिवर्स, आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। आप बहुत दयाशील इंसान हैं, आप लोगों की मदद करने वाले इंसान हैं, आप अच्छी नीयत के इंसान हैं, आप एक अथॉरिटी धारी इंसान हैं, जो आपके पास एक अच्छी बहुत बड़ी अथॉरिटी है और उसका आप घमंड नहीं करते हैं, आप लोगों की अच्छे से मदद करते हैं, आप समझते हैं, आप सबको साथ लेके चलते हैं और किसी चीज़ के लिए अगर आप डिस्टर्ब हैं, मल्टीपल ऑप्शनों में हैं आप, तो आप समझदार हैं, किसी अच्छी तरीके से दिमाग पे काम ज़रूर करना है आपको। आपको दिमाग से काम लेने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई तरह से विचलित हैं। आप कभी उधर सोच रहे हैं, कभी उधर सोच रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं उस बारे में। तो ये कोई काफ़ी दूर आपसे दूर नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है या जो भी आप सोच रहे हैं अपने कार्य के लिए, अपने घर के लिए। तो आप इतने समझदार होने के बावजूद भी इतने परेशान क्यों हैं? अ, ये बात मेरी समझ से बाहर हो रही है। और लोग आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप परेशान हैं, लेकिन लोग आपको बिल्कुल सही देख रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि आप भरपूर हैं, आप बिल्कुल हैं भी, ठीक है। देखो, चाहे आपके पास थोड़ा है लेकिन बहुत बढ़िया है, आपका बढ़िया गुजारा चल रहा है, बढ़िया से आप जिस तरीके से मेरे सामने आपकी ये सिचुएशन है, आप डिस्टर्ब ज़्यादा है पर सुख की कमी नहीं है आपके पास। आपके पास पहले से सब कुछ है और आप कुछ रिश्तों से परेशान हैं। आपके पास कोई ज़्यादा ही बेकार रिश्ते हैं जिनको आप ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ नुकसान किया है आपका। उम, तो उसके लिए देखो, आप है ना इतने परेशान दिख रहे हैं मुझे कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको सो नहीं पा रहे, आप चैन से कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत बेचैन हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जबकि है तो सही प्रॉब्लम, पर आप कुछ ज़्यादा उसको सोच-सोच के बढ़ा रहे हैं। तो सोचना थोड़ा कम कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। आपको कई काफ़ी जगहों से आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आपकी तरफ प्रेम आएगा, आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा, आप एक किंग या क्वीन से कम नहीं बनेंगे। आने वाला टाइम आपको बहुत अच्छी-अच्छी ऑफ़र देने वाला है और आपकी तरफ पैसा बढ़ रहा है। अगर आपको पैसे की परेशानी है तो उसके लिए टेंशन ना लें। हैं, रास्ता बन रहा है, रास्ता बन रहा है। जो सलाह कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। आपके कर्मों से आपको जीत मिलेगी। आपके कर्मों से ही आप लोगों को ऐसी जीत मिलेगी कि सामने वाला इंसान जो अ आपको झुकाना चाहता था, जो आपको के साथ सब रिश्ते ख़त्म कर चु ना चाहता था ते हैं। ये रिश्ते घर के हैं गाइस।
थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, घर वालों से ही मुझे परेशान लग रहे हैं, जिससे कि आपको निकलने की बहुत ज़रूरत है। आप सब ख़त्म कर देना चाहते हैं, अब आप किसी के साथ रखना नहीं चाहते, आपका दिल भर गया है। आपको घृणा आने लगी है, बहुत घृणा करने लगे हैं आप लोगों से, क्योंकि आपको बहुत दर्द दिया है, आपको बहुत सताया गया है। आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया कि मौत से कम नहीं है। ये डेथ का कार्ड आने का मतलब है यानी पहले बहुत बुरा किया गया है। वही पिछली बातें सोच सोच के आपको बेचैनी वो रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी, नहीं चैन से सो पा रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास लालची लोगों का बहुत वो रहा है, और इन लोगों से आप सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा। आप क्यों बेचैन हैं, क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपका भारी नुकसान किया हुआ है। आपके के साथ धोखा, गद्दारी, मक्कारी की हुई है, जिसका कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप बंधा हुआ-सा महसूस कर रहे हैं। कुछ मजबूर से हैं आप। पर चिंता ना करें, आपके हक में बात आएगी, आपके साथ इंसाफ होगा। आप थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दें, आपकी तरफ प्रेम भी आ सकता है। देखो ये यूनिवर्स का भी प्रेम हो सकता है, ये अपॉर्च्युनिटी भी आ सकती है। जिसका आप परेशान हैं, जिसकी वजह से वो अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है आपको। हुँ, और हाँ, आप रिश्तों से आपका दिल भर गया। ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूँढ ले अब कोई घर नया। तो यस, आप बिल्कुल भर चुके हैं, बिल्कुल आप रिश्ते नहीं चाहिए अब आपको। आपको कोई नहीं चाहिए। आप अपनी नेक नीति से बहुत कमा रहे हैं, अपने ज्ञान से आपने लोगों सबको बहुत सबको सँभाला, सबको प्यार दिया, सबके साथ सच्चाई का रिश्ता रखा। आपने क्या नहीं किया, लेकिन लोगों ने सब ख़त्म कर दिया। रिश्तों ने आपकी कदर नहीं की, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, हमेशा आपके साथ गलत किया उन्होंने। जबकि वो जानते हैं थे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सबको केयर करने वाले इंसान हैं, सबको सँभालने वाले इंसान हैं। आपने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी, लेकिन सब अब आप खुद ही कम ख़त्म करना चाहते हैं। हाँ, उनको भी दिख रहा है आपकी जीत है, आपका सम्मान है, आपने खुद कमाया है। और इस बात का आपको भी फ़क्र है, और आपके दुश्मन भी इस बात को जानते हैं कि ये सब आपने खुद कमाया है। दुश्मन घर में भी हो सकते हैं, दुश्मन बाहर भी हो सकते हैं। जब पीठ पीछे जो वार करते हैं, वो तो बहुत बड़े गद्दार होते हैं। तो आप टेंशन ना लें, आपका सारा काम होगा, बढ़िया होगा। आप अगर किसी गुरुजन की सलाह से काम लें या बड़ों की सलाह से काम लें, तो आप अगर किसी की सलाह लेते हैं तो आपके बिल्कुल एक अच्छी गाइडेंस होगी, अच्छा आपको कोई रास्ता बताएँगे वो, जिससे कि आपको हर तरफ से जीत हासिल होगी, हर तरफ से आपको सम्मान मिलेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, क्योंकि आपके कर्म कर्म बहुत अच्छे हैं, वो कर्म का ही फल आपको मिल रहा है। ये कर्म का फल ऐसा मिल रहा है कि देखिए भरपूर बैठे हैं आप, भरपूर बैठे हैं। अगर ज देखो अगर कम है ना, तो आप उसमें हैं संतुष्ट, संतुष्ट हैं, और आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि मैं बहुत कुछ अभी आगे करके दिखाने वाली हूँ। ये बिल्कुल मेजर और काना का कार्ड है, तो आपकी ये लंबी रेस है। ये यहाँ पे भी लंबी रेस का है, ये भी लंबी रेस का है। तो जो जीत के कार्ड है ना, मैं दिखाती हूँ, जीत के कार्ड हैं जो,
मेजर और काना के हैं। ये देखिए, ये जीत है, जीत के कार्ड है ये, है। तो और भी दिखाऊं तो, पर यस, लंबी ये जो परेशानियां हैं ये बहुत जल्दी ख़त्म होंगी आपकी। बहुत जल्द आपको रास्ता मिलेगा, बहुत जल्द आप अपनी जीत को हासिल करेंगे, क्योंकि आपने पहले इतने कर्मदाता रहे हैं, आपने लोगों को मदद की है, आपने सबके परेशानियों को सुना है, सबके साथ आप खड़े रहे हैं, सबके साथ आपने अच्छा नेक नीति का इंसाफ किया है। जैसा आपसे मदद हो पाई आपने सबका किया है, तो क्यों नहीं आपका अच्छा होगा। पर हाँ, आप भर गए हैं, आपकी रूह भर गई है अब लोगों से। अब नहीं चाहते आप अपनी ज़िंदगी में, नहीं चाहिए, ऐसा मन भर गया है कि अब नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बैलेंस बना के रखिए, आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, सब अच्छा होगा आपका। और मुझे अच्छा दिख रहा है, ख़राब मुझे कोई दिख नहीं रहा। सिर्फ आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा है, जिसको कि आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो उससे बाहर निकलिए तो फिर पॉजिटिव चीज़ों को आप ग्रैब कर पाएंगे। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।